चाहत मान, मानसु यस इच्छा रहे, गुरु से चाहत मान। नीच दुर्मति उर्मलिन मम, यह नासो भगवान। विनय करो वाणी बसो, चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं से सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के सभी महानतम आत्माओं माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसनी वरिष्ठ गुरु भाइयों गुरु बहने, मातृशक्ति अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं एवं व्यक्ताव्यक्त समस्त श्रोतागण, प्रबुद्ध आत्माएं, आप सभी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़कर हम सब सदगुरु प्रभु की असीम कृपा प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी ही तो कहे कि हमें जो है सदगुरु के चरणों का ही गुणानुवाद करना है, उन्हीं की सेवा भक्ति में रमे रहना है। इसी कड़ी में हम सब प्रातः एवं सायंकालीन अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, भजन का पुष्प चढ़ा रहे हैं सदगुरु चरणों में और अपना बाह्य एवं अंतःकरण पवित्र कर रहे हैं, सदगुरु चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। बंधुओं, स्वामी जी ने जिस ज्ञान को दिए, यह ज्ञान अमर ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है और यह ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, विहंगम मार्ग जिसे कहते हैं मीन मार्ग, जिसे कहते हैं देवयान पथ, जिसे कहते हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग, यह जो मार्ग है वह अत्यंत कठिन है और सरल भी है, सहज भी है। जब सदगुरु के आज्ञा नियम में हम चलते हैं तो यह सरल हो जाता है, सहज हो जाता है और जब हम मनमुखी होकर के साधन अभ्यास करते हैं तो यह और भी कठिन हो जाता है। स्वामी जी ने कहा स्वरवेद के अंदर, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले,
मनयरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। स्वामी जी लिखे स्वरवेद के अंदर कि जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो हम पतन की ओर जाते हैं, और जब हम सदगुरुमुखी गुरुमुखी गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार आज्ञा अनुकूल जब अपना आचरण व्यवहार समस्त कर्म धर्म कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो हमें जो है सो अध्यात्म का मार्ग पूर्ण रूप से प्रशस्त प्राप्त होता है। बंधुओं, मैं एक संत कबीर जी की जो काल का जो घटना है छोटा सा, उसको मैं रखना चाहता हूँ। नित्य अनादि सदगुरु कबीर जब 1398 ईस्वी में इस धराधाम पर आए थे तो उन्होंने कई अपने आर्त जिज्ञासुओं को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था। जो उसके अधिकारी थे, योग्य थे, वो लिए थे। शब्द सुरति योग का ज्ञान प्राप्त करके और भक्ति और मुक्ति को प्राप्त किए हैं, ऐसा उनके शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एक बार उन्हीं के काल में एक राजा थे, और राजा जो होते हैं उनके पास क्या चीज की कमी होती है? कमी तो कुछ होती नहीं। उनके दरवाजे पर बहुत सारे पंडित, विद्वान, मौलवी इत्यादि जो है सो जा जाकर और प्रभु का गुणानुवाद सुनाया करते थे, ईश्वर का कथा कहानियां कहा करते थे। एक बार नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु से राजा का वार्तालाप हुआ। राजा ने कहा कि संत कबीर जी, आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा दीजिए और इस कर्म बंधनों से मुक्त कर दीजिए। तो नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु कहे कि आप जो पंडित जी से प्रत्येक दिन कथा श्रवण करते हैं उनसे क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को जो है कई बार कह चुका हूं, लेकिन वो मुझे भ्रमित करके ही रख दिए। तो उन्होंने कहा कि जब कथा होगी उसी समय मैं आऊंगा और आपको प्रभु का दर्शन तभी करा पाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। जब राजा के यहाँ कथा हो रही थी, पंडित जी मौजूद थे और भी मौलवी, विद्वान, ज्ञानी पुरुष सब सुन रहे थे। संत कबीर पहुंचे, सदगुरु कबीर साहब पहुंचे। वहां पर सदगुरु कबीर साहब कहे कि मेरी आज्ञा है राजन कि जो मैं कहूंगा वही आपको करना होगा। अगर ये मंजूर है तभी मैं आगे आपको कुछ बता पाऊंगा। राजा ने कहे कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा कि आप अपने मंत्री को बुलाइए। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री को संत कबीर साहब कहे कि मंत्री जी, आप राजा साहब को एक खंभे में बांध दीजिए और दूसरे खंभे में पंडित जी को बांध दीजिए। और उन्होंने ऐसे ही दोनों को बंधवा दिए
अब जो है पंडित जी को कहे कि पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, आप जो है राजा के बंधन को खोल दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। पंडित जी बोले कि मैं कैसे खोल सकता हूं उनको, मैं स्वयं बंधा हुआ हूं। इसी प्रकार से राजा को कहा गया कि राजन आप जो है पंडित जी के बंधन को तोड़ दीजिए, खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं भी तो बंधा हुआ हूं, ये कौन सा खेल है। तो संत कबीर कहे इसी बात को, बोले कि सुनो राजन, बंधे को बंधा मिले, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निरबंध की, पल में लेत छुड़ाए। उन्होंने कहा कि हे राजन, इसीलिए जो स्वयं जो है सो 3 प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है, ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, वह दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो राजा हैं। आप अभी बंधा हुआ महसूस किए बाह्य रूप से, तब जो है सो आप उनको नहीं खोल पा रहे हैं, और बाह्य रूप से वो भी बंधे हुए हैं। तो चर्म चक्षु से दिखाई दोनों को पड़ रहा है कि हम लोग दोनों बंधे हुए हैं। तो जब तक से जीव को जो है सदगुरु नहीं मिलते हैं, तब तक से उन्हें बोध नहीं होता है कि वह आंतरिक रूप से कैसे जीव जो है 3 प्रकार की ग्रंथियों से बंधा हुआ है, वह बिना सदगुरु के इसका जो है सो अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता, वह जान नहीं सकता। इसीलिए वैसे सदगुरु का ही जो है सो आपको सेवा करना चाहिए, और उन्हीं की आज्ञा निर्देश में रहने से आपके तमाम बंधन जो है सो कट जाएंगे। तब जाकर के आप जो है भगवान का दर्शन कर पाओगे, मुक्ति प्राप्त कर पाओगे, भक्ति प्राप्त कर पाओगे। बंधुओं, इसी प्रकार से स्वामी जी ने भी तो स्वरवेद के अंदर एक दोहा रचे हैं, बंधे बंधन नहीं कटे, बंधे बंधन नहीं कटे, कटे रहे निरबंध, अंध अंध नहीं ले चले, दोनों हैं वे अंध। स्वामी जी बताए कि ज्ञान योगी वे सदगुरु, कर्म योगी होय नाही, सदगुरु बंधन काटते, मोह शोक सब जाई। तो अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं स्वरवेद के अंदर, वो चेताते हैं जीव को कि हे प्यारे प्यारे भक्तों, शिष्यों, हंस हंसिनियों, जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है, माया मोह में जकड़ा हुआ है, वह कैसे तुम्हारे बंधनों को काट सकता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखा सकता, वह सही गंतव्य जगह तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो दोनों अंधे हैं। इसीलिए तुम्हें जो है सो सदगुरु की खोज करना चाहिए, और वो सदगुरु जो है वह सांसारिक नहीं होता, वह अन्य में अन्यतम होता है। वही परम सत्ता सदगुरु ही जो है सभी बंधनों को काट सकते हैं, और मोह शोक से हमें दूर कर सकते हैं, समस्त भ्रमों का नाश कर सकते हैं। यही तो नित्यानादि सदगुरु की भी वाणियां देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। स्वामी जी ने बताया स्वरवेद के अंदर भी, कर्मन किया ज्ञान की, कर्मन किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि, तीनों ग्रंथि निवृत्ति की,
स्वामी जी तो साफ साफ लिख दिए स्वरवेद के अंदर, सदगुरु की दिव्य वाणी है। स्वामी जी साफ साफ लिख दिए कि हे प्यारे जीवों, तुम्हारे साथ जो है कर्म की ग्रंथि ग्रंथि जो है गांठ बंधन जो पड़ गई, अज्ञान रूपी जो है गांठ बंधन लग गई और जड़ और चेतन रूपी ग्रंथि लग गई। और इस प्रकार से समस्त जीव जो है इन्हीं तीन ग्रंथियों में जकड़े हुए हैं। और इन तीनों ग्रंथियों से जो है हम जब बंधे हुए हैं, इस बंधन से कौन मुक्त कर सकता है? तो स्वामी जी स्वरवेद के अंदर ही एक दोहा और रचते हैं। वो बताते हैं कि तीनों ग्रंथि की निवृत्ति की, सदगुरु चरण उपाय। तीनों ग्रंथि निवृत्ति की, सदगुरु शरण उपाय। सहज योग तत्व ज्ञान है, सेवा धर्म सहाय। सहज योग तत्व ज्ञान है। यह जो सहज योग है, इसे ही विहंगम योग कहते हैं, इसे ही देवयान पद कहते हैं, इसे ही मीन मार्ग कहते हैं बंधुओं। और यही ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। और इसी योग के द्वारा ही जो है सो हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक से तत्व ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु से हमें नहीं हो जाती, और यह तत्व ज्ञान सेवा रूपी धर्म का आचरण करने से ही प्राप्त हो सकती है। और जब हम सेवा में सेवाजित बन जाते हैं, सदगुरु की सेवा करते करते, सेवारत रहते रहते, साधन करते करते, योगाभ्यास करते करते, और जब हम आगे उस मंडल पर पूर्ण रूप से जब हम पहुंच जाते हैं सदगुरु कृपा से, तब जाकर के जो है हमें तीनों ग्रंथि से निवृत्ति हो पाती है। अन्यथा नहीं हो पाती। हम भव सागर में बार बार जन्म और मरण के चक्कर में जो है सो लगे रहते हैं। इसीलिए तो स्वामी जी लिखे कि तीनों ग्रंथि निवृत्ति की, सदगुरु शरण उपाय। सहज योग तत्व ज्ञान है, सेवा धर्म सहाय। स्वामी जी इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर अनेक दोहे रचे हैं। और ये जो है कर्म की ग्रंथि क्या है, अज्ञान की ग्रंथि क्या है, और जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, इसका वर्णन जो है अनेक दोहे में स्वामी जी किए हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से हम सभी जीव, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा सदगुरु की वाणी को रखने का प्रयास कर रहा हूं। और नहीं तो मेरे में कहाँ का बल, कहाँ का जो है सो कोई ताकत की मैं कह सकता। सदगुरु ने ही मुझे जो दिए हैं वही मैं स्वरवेद की वाणी कहने का प्रयास कर रहा हूँ, सदगुरु चरणों में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम सब बड़भागी हैं। इसी प्रकार से हमें जो है तीन तापों से भी गुजरना पड़ रहा है। त्रयताप जिसको कहते हैं। और यह त्रयताप जो है, जैसे तीन ग्रंथियों में हम जकड़े हैं, उसी प्रकार से त्रयतापों से हम कष्ट पा रहे हैं। स्वामी जी ने भी इसका वर्णन स्वरवेद के अंदर करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आधि दैविक आध्यात्मिक, आधि दैविक आध्यात्मिक, आधि भौतिक त्रयताप। जीवन मुक्त में नहीं रहे, महिमा भजन प्रताप। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि जो एक जो है ताप जो है वह आधिदैविक है। आधिदैविक क्या है? आधिदैविक ताप है जिससे जीव जो है वह कष्ट को प्राप्त कर रहा है, उस ताप में जो है तप्त रहा है, जल रहा है। तो आधिदैविक ताप किसे कहते हैं, उसे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। जैसे हमारे घर से रुपए पैसे की चोरी हो गए, हमारे घर में जवाहरात और सोना चांदी रूपी जो आभूषण जो
गहने रखे हुए हैं घर में, जो माताएं बहनें पहनती हैं, वो जो है चोरी करके कोई ले गया। अब सब लोग परेशान हो गए, कुछ रोने लगे और पश्चाताप करने लगे, कौन चोरा कर ले गया। उससे हमें कष्ट अपार होती है कि अब कहां से लाएंगे, इतना मुझे नुकसान हो गया। इसी प्रकार से जब कोई बिच्छू इत्यादि जहरीले जीवों से जब वो परेशान होते हैं, जब बिच्छू डंक मारती है, कितना कष्ट होता है, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से सांप काट दिया किसी को, तो वह भी जो है उससे किसी किसी का तो मृत्यु तक भी हो जाती है, और किसी को इलाज के दौरान कुछ ठीक भी हो जाते हैं। तो इसे आधिदैविक ताप कहते हैं। इसी प्रकार से स्वामी जी ने कहा कि एक दूसरा जो ताप है, आध्यात्मिक ताप है, वह क्या है, तो जन्म और मरण रूपी जो कष्ट है। कहते हैं कि जन्म और मरण के समय अपार कष्ट होता है जीव को, और यही जो जन्म मरण है वह आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आदि भौतिक ताप है, और इसको जो है सो कहते हैं कि जैसे हम ठंडा में बहुत ठंडक महसूस करते हैं, मेरे पास अगर सही जो है सो कपड़े नहीं हैं और सही जगह पर नहीं रह रहे हैं, तो हमें अपार कष्ट अनुभव होता है, आत्मा को कष्ट होती है और जीव को कष्ट होता है। इसी प्रकार से गर्मी में, वृष्टि में, तो इसको जो है सो इस ताप को आदि भौतिक ताप कहा जाता है। ऐसे करके तो स्वामी जी ने इन्हीं तीन तापों के विषय में कहे कि अधिदैविक आध्यात्मिक अधिभौतिक त्रयताप जीवन मुक्त में नहीं रहे, महिमा भजन प्रताप। जब सदगुरु कृपा से हम जीवन मुक्त हो जाते हैं भजन करके, यही भजन करने का साधन, भजन करने का, सुमिरन करने का महत्व है, इसकी प्रताप है, ये इसकी महान महिमा है कि जो साधक साधिका अगर सदगुरु का चेतन मंडल प्राप्त कर लिए हैं और प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उन्हीं का कल्याण निश्चित है। और इसी कड़ी में हम सब जुड़े हुए हैं। स्वामी जी ने तो बताया कि परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटे नहीं, बिन सद गुरु प्रीत। तो परमेश्वर और जीव एक साथ है, अनंत काल से एक साथ है, और वह परमेश्वर, वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, हमारे आपके सबके आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से मौजूद है। और कहते हैं कि है समीप दिखे नहीं, वह देखे सब कोय, जरा मरण नहीं ताहि की, कह पंडित वह कोय। तो सदगुरु जो तत्व है वह परमात्मा तत्व के सदृश है। सदगुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। वह आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से सदा विराजमान है, जिसे जो है अनुभवी संत, अनुभवी सदगुरु के सेवक अनुभव करते हैं। जो भी गुरु भाई गुरु बहने इस मंडल तक पहुंच चुके हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। मैं समझता हूं कि सदगुरु चरणों में जो दृढ़ता पूर्वक शुरू से लगे हुए हैं, जो अनुरागी हैं, जो विरही हैं, जो सदगुरु चरणों के परम प्रेमी हैं, वे तो इस महान भक्ति की महिमा को समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने बताया इसी प्रकार से। एक शब्द प्रकाश में भी स्वामी जी भजन रचे। स्वामी जी लिखते हैं कि जो नियने कयाए
ताप त्रिविध पाए, भटकी भटकी बहु बार जी, भटकी भटकी बहु बार जी। मातु पिता तो पाए, जीव सुपुत्र पाए, मातु पिता तो पाए, जीव सुपुत्र पाए, कुल बांधव सब ठाम जी। क्या स्वामी जी लिख रहे हैं कि निद्राया हार आवे, मैथुन डर पावे, भोग विषय सब धाम जी। भोगत कर्म जग, उलटी गर्भ पग, पिंजर मल दस मास जी। देह दुर्लभ नर, साधन चार फल। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह जो मानव देह है यह दुर्लभ है और यह साधन करने वाला है, यह चारों फलों को प्रदान करने वाला है। यह दुर्लभ मानव देह, दुर्लभ मानव शरीर। स्वामी जी लिख रहे हैं कि देह दुर्लभ नर, साधन चार फल, ज्ञान प्रगट भल पाय जी। क्या स्वामी जी लिख रहे हैं? त स्वामी सदा फल, जीवन सफल कर, प्रभु के शरण मन लाव जी। स्वामी जी लिखते हैं, शब्द प्रकाश के अंदर इस भजन को गाते हैं। कितना जो है यह प्रेम को बढ़ाने वाला, अनुराग को बढ़ाने वाला भजन, सारगर्भित भजन है। स्वामी जी जिस भजन को लिखे हैं, तो बंधुओं हम सभी को अगर त्रैताप से छूटना है और तीनों गुणों से मुक्त होना है, सतरज और तम, और जो है तीनों ग्रंथियों से छूटना है, तो सद्गुरु ही एक आधार है, सद्गुरु ही एक आधार है। सद्गुरु के ही दिशा निर्देश में हम सबों को पूर्ण रूप से चलने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी इसीलिए हम सबों को बाह पकड़े हुए हैं, हम सब इसीलिए परम सौभाग्यशाली हैं। तो कहते हैं स्वामी जी कि जो भी शिष्य सेवक साधक साधिकाएं अगर मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो मैं उनको अमरलोक पहुंचा ही दूंगा। यहाँ पर स्वामी जी इसी बात को तो उद्घोष में लिखते हैं कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो। स्वामी जी इसी बात को तो शब्द प्रकाश में एक जगह यही लिखे कि देह दुर्लभ नर, साधन चार फल, ज्ञान प्रगट भल पाय जी। तो राम भगवान भी अपने मुखारबिंद से ऐसा ही कहे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक संवारा। तो कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई, जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। राम भगवान कहते हैं कि हे मेरे प्रिय 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 पूर्वासी जनों, जो इस भवसागर से इस दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके अगर नहीं
डरता है तो वह जो है स्वयं जो है सो अपने कर्म पर जो है दोषारोपण करेगा और काल पर दोष मढ़ देगा कि काल किसी को छोड़ता नहीं है। और यह जो काल पर दोष मढ़ना है, हम सभी भी जब दुख में हो जाते हैं तो सदगुरु पर ही, प्रभु पर ही जो है सो तुरंत लांछनाएं लगाना शुरू कर देते हैं कि इतना दिन मैं सेवा किया, हमारे लिए क्या स्वामी जी किए, क्या किए। ऐसी ऐसी जो प्राकृतिक और जो मिथ्या भावनाएं हैं वह उत्पन्न हो जाती है जीवों के अंदर। बंधुओं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से इन सभी बिंदुओं का जो है सो वर्णन संतों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यही तो राम भगवान भी कह रहे हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही। इतना ही नहीं, भगवान पर भी, ईश्वर पर भी दोष मढ़ देते हैं। कहते हैं कि वो जो है सो हमें नहीं देख रहे हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं, कोई सदगुरु नहीं होते हैं। ये जो है मिथ्या दोष लगाना शुरू कर देते हैं। यही तो जीव का जो है सो भ्रम है, अज्ञान है। बंधुओं, तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में बैठ करके और साधन सेवा सत्संग कर रहे हैं। परंतु स्वामी जी ने तो जिस ज्ञान को हमें आपको दिए, यह ज्ञान जो है दुर्लभ है। और इस ज्ञान को जो है सो हम सब जब प्राप्त किए हैं तो आवश्यकता है कि साधन करते रहें। साधन करने में कठिनता अगर आए भी तो उसे घबराना नहीं है। स्वामी जी तो इसी बात को स्वरवेद के अंदर एक जगह लिखते हैं। एक स्वामी जी की वाणी है। स्वामी जी कहते हैं कि प्राज्ञ भाव जब ज्ञान का, प्राज्ञ भाव जब ज्ञान का, तब पीछे वैराग, भक्ति अचल दृढ़ तब भई, चला विरह अनुराग। जब जो है हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाती है तब जो है सो वैराग्य प्राप्त होता है। और जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त होता है तब जो है अटल और दृढ़ भक्ति हमें मिल जाती है। फिर मुझे जो है वह परम पिता परमात्मा में, सदगुरु चरणों में पूर्ण प्रेम जो है सो जग जाता है। तब जा करके हमारी जो है गति मुक्ति प्राप्त होती है, जो सदगति मिलती है और हम कभी फिर पीछे नहीं मुड़ते हैं। इसीलिए बंधुओं, ऐसा नहीं है कि हमारा आज सोच उत्पन्न होता है कितने गुरु भाइयों को, गुरु बहने को, कि मेरा जो है घर ही खराब जगह है और मैं ऐसा परिवेश में रह रहा हूँ। मैं उन भाइयों से थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि विभीषण जो थे वह रावण की नगरी में रहा करते थे। उनका ज्येष्ठ भ्राता रावण थे और रावण के राज्य में रहते हुए और उन्होंने जो है सो कभी ईश्वर की भक्ति को नहीं छोड़े। वैसे ही जगहों में जो है उन्होंने भक्ति कर लिया। जैसे कि 32 दांतों के बीच में हमारा आपका यह जिह्वा जो है सो मौजूद है, कितना कोमल है जिह्वा। ठीक इसी प्रकार से भक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया विभीषण महाराज ने। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो अनेकों कथाएं हैं कि कहीं भी यह भौतिक जो है जितने भी प्रकार के सांसारिक लुभावने जो वस्तुएं हैं वह भक्तों को आकृष्ट नहीं कर सकता, वह विचलित नहीं कर सकता। कहते हैं कि चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटी रहत भुजंग। वह जो चंदन का जो गुण है, शीतलता प्रदान करना, चाहे उसमें भुजंग मतलब सांप बराबर क्यों न लिपटे रहे, फिर भी अपनी शीतलता को वह जो है सो नहीं छोड़ता, वह शीतल और मधुमान बना रहता है। तो इस प्रकार से भक्त जो है सो छुपे रहते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मंथरा जो दासी भी थी तो वह राम के आंगन में ही तो रहा करती थी और मंथरा का बुद्धि कहाँ चेंज हुआ, वह तो मथ करके रख दी। आप विचार करिए
सोचिए, हमें सोचना चाहिए कि वहां भी जो है सो यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जहां पर हमारे सदगुरु प्रभु हैं, जहां पर राम है, राम का जो आंगन है, दशरथ जी का जो आंगन है, उस आंगन में रहने वाली मंत्रा की बुद्धि जो है सो भ्रष्ट हो सकती है। और जो विभीषण है, वो राक्षसों के बीच में रहने वाले, उनका बुद्धि नहीं भ्रष्ट हो सकता है, वो भक्ति के मार्ग को छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए एक संत की वाणी है कि ना वह मिला ना बेहरा, ना वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरपूरी, दृष्टिवंत कहानी अरे, अंधा मूर्ख कहाँ दूरी। तो अथर्ववेद का एक मंत्र है, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर भी इसका वर्णन किया। बंधुओं, इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही संत सदगुरु के चरणों में रहकर साधन सेवा और सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद के अंदर एक सोरठा लिखे कि पूर्ण ज्ञान जब होया, पूर्ण ज्ञान जब होया, पूर्ण प्रेम तब ही बने, पूर्ण पुरुष मिलोया, पूर्णानंद विलास है। स्वामी जी साफ साफ स्वरवेद के अंदर अपनी अनुभवात्मक वाणियों को रच दिए, दे दिए, जो समस्त विश्व को कल्याण कर रहा है। आज अनंत श्री महर्षि स्वतंत्र देव जी महाराज के द्वारा यह विश्व में प्रचार प्रसार चल रहा है द्रुत गति से, और इसी प्रचार प्रसार में हम सबों को बढ़ चढ़ करके हाथ बढ़ाना है और इस ब्रह्म विद्या विहंगम जो के प्रचार प्रसार कार्य को और भी मजबूत करना है, जिससे जो भी आत्ताई और अत्याचारी हैं वो सभी जो है सो वो पीछे छट जाएं और ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार द्रुत गति से दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता चले। यही हम सबों के अंदर ऐसा जो है सो भाव होना चाहिए। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर ही एक छंद लिखते हैं, इसीलिए ज्ञान यरु वैराग्य भक्ति वे मिले निज हंस को, ज्ञान यरु वैराग्य भक्ति वे मिले निज हंस को, गुरु मिले फिर प्रभु मिले सुख शांति मंगल वंश को, ज्ञान बिन जीवन अंधेरा, राग रत दुख फंद है, भक्ति बिन जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। बंधुओं, स्वामी जी ने इसी प्रकार से कई छंद लिखे हैं जो हमारे अंदर से जो है यह झंकृत करता है, आनंदित भी करता है, परमानंदित भी करता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं। हमारा जब पतन हुआ है तो स्वामी जी की जो वाणी है वो हमें जगाती है कि तुम पतन हो चुके हो, अब तुम जो है सो जो ऊर्ध्व से अर्ध की ओर आ गए हो, ऊर्ध्व की ओर चलने का पूरा प्रयास करो। इसीलिए तो स्वामी जी ने सप्त प्रकाश में कई ऐसे ऐसे भजन लिखे। ऊर्ध्व से आए जीवा अर्धा समय ले रे, किया हो संतो भूलि के स्वरूप माया लपिटाइल रे की, भूलि के स्वरूप माया लपिटाइल रे की। स्वामी जी वर्णन करते हैं यह विरह युक्त भजन, और वर्णन किए यह जो हमें जगाती है कि हम ऊर्ध्व में थे, ऊर्ध्व लोक में थे, अर्ध में चले आए। इसको
नित्यानादि सदगुरु कबीर भी अपनी वाणी में कहे हैं, जो कभी कभी हम लोग संत जी के मुखार बिंद से भी वाणियां श्रवण करते हैं। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, ताको रखे भरमाई हो। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। 5-25 3 का पिंजरा, तामे ताको राखे हो। ताको बिसरी गई सुदीवा देश की, ताको बिसर गई सुदीवा घर की। महिमा अपना भावई हो। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। निराकार निर्गुण है माया, तामे तो को नचावई हो। निराकार निर्गुण है माया, तो को नाच नचावई हो। चर्म दृष्टि की कुल्फी देकर, 84 भरमावई हो। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। 4 वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्माई स्तुति गावई हो। 4 वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्माई स्तुति गावई हो। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाए, सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाए। तेहि मार्ग सब धावई हो। ऐ जियरा तू अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। योग जाप नेम व्रत पूजा, बहु पर पंच पसारा हो। योग जाप नेम व्रत पूजा, बहु पर पंच पसारा हो। जैसे बधिक ओठ टाटी के, दे विश्वासे चारा हो। जैसे बधिक ओठ टाटी के, दे विश्वासे चारा हो। बंधुओं, यहाँ नित्यानादि सदगुरु कह रहे हैं कि जो योगा संसार में उस समय भी प्रचलन में था, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग इत्यादि इत्यादि जो प्रपंच युक्त जो योगा थे, उसके विषय में कहा गया यहाँ पर कि योग जाप नेम व्रत पूजा, बहु पर पंच पसारा हो। जैसे बधिक ओठ टाटी के, जैसे एक जो बहेलिया है, वह जो बधिक है, वह किसी टाटी का आड़ लेकर के और चारा दे करके, जैसे बंसी से मछली फंसाने वाला जो है वह चारा दे करके नदियों में और तालाबों में वह मछली को बाहर खींच लेता है।
उसी प्रकार से यह जो काल है, यह काल में इस प्रकार से जीव फंस गया है कि इसे काल कई प्रकार के चारा दे दे करके और यह मारता है। बंधुओं, यही तो नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वासे चारा हो। आगे सदगुरु कहते हैं, सदगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिला ना हो। सदगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिला ना हो। जाके मिले परम सुख उपजे, पाओ पद निर्वाणा हो। ऐ जियरा तु अमर लोकवासी, भरयो काल बस आई हो। युगन युगन हम आई जनाई, युगन युगन हम आई चेताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीर तहाँ पहुँचाओ। सतपुरुष दरबारा हो। ऐ जियरा तु अमर लोकवासी, परयो काल बस आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन, आको रखे भर माई हो। तो स्वामी जी ने भी स्वरवेद के अंदर भी वर्णन किए और शब्द प्रकाश के अंदर भी वर्णन किए। स्वामी जी इसी प्रकार से जो है सो हमारे सदगुरु प्रभु कहते हैं कि ऐ प्रिय अमर लोक के वासी, सुध रूप तुम हंस रहा। शब्द प्रकाश में अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज इस भजन को गा रहे हैं, बता रहे हैं। दुनिया वाले बिरही हंस हंसिनियों को चेता रहे हैं। ऐ प्रिय अमर लोक की वासी, सुध रूप तुम हंस रहा। अव्याहत चेतन आधार में, इच्छित फल आनंद महा। ऐ प्रिय अमर लोक की वासी, सुध रूप तुम हंस रहा। अहम भाव तुम प्रगट किए जब, वहां से अर्ध ही पतन भये। परमाणु संयोग पाए कर, याही विश्व में प्रगट भये। ऐ प्रिय अमर लोक के वासी, सुध रूप तुम हंस रहा। तो स्वामी जी ने इसी प्रकार से जो है सो शब्द प्रकाश में अनंत दिव्य वाणियों को दिए हैं, जो हम पढ़ते हैं, जब हम गाते हैं मगन होकर के, तो इसी में रम जाते हैं। यह आनंददायी भजनों का जो है संग्रह है शब्द प्रकाश, जो ऐसा कहीं भी मुझे कोई भी पुस्तक में देखने को नहीं मिला, जितना शब्द प्रकाश में अद्भुत अद्भुत दिव्य दिव्य और परमानंद को प्रदान करने वाले भजन हैं। भला इतना शब्दों का संग्रह बिना सदगुरु के कहां से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में, रचि जीव रचि जग जीवन साए। स्वामी जी तो इसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं स्वरवेद के अंदर और
वर्णन कर रहे हैं शब्द प्रकाश के अंदर। और जो है सो पद्य भाग में जो है सो विज्ञान दर्शन के अंदर यह जो स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बंधुओं, जितना जो है सो महान शब्द प्रकाश है, उतना ही महान विज्ञान दर्शन है। उसी प्रकार से सबसे महान विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद है। स्वरवेद की दिव्य वाणियां है, जो सद्गुरु भगवान के हृदय की चिंता मणि है, चिंतन मणि है, जिसे हम पढ़ते हैं तो नहीं अघाते, लगता है कि इसका पाठ ही करता रहूं, गाता ही रहूं, और बहुत ही आनंदित करने वाला है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु के चरणों में लगकर साधन सेवा और सत्संग करने का कतिपय प्रयास कर रहे हैं। तो बंधुओं, शायद और भी गुरु भाई गुरु बहने कुछ बोलेंगे, अपनी वाणियों को रखेंगे। शायद मैं समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सदगुरु चरणों में मैं प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो, आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय।